हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे मनुष्य की आवश्यकता एवं प्राकृतिक संपदा के उपयोग। क्या मनुष्य की आवश्यकताएं क्या क्या है और प्राकृतिक संपदा का उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आवश्यकता का अर्थ क्या होता है। आवश्यकता का अर्थ क्या होता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य या आवश्यकता से अभिप्राय उन वस्तुओं से लगाया जाता है कि जो हमारी दैनिक जीवन में आवश्यकता है। जैसे प्राकृतिक संपदा को लेते हैं, इस संसाधन की मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि संसाधन कितने होते हैं। संसाधन मित्रों दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है सांस्कृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहते हैं या प्राकृतिक संसाधन है क्या। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जैसे भूमि है या जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में प्रदान किया है, जैसे भूमि है, जल है, वायु है, मिट्टी है, हवा है, पवन है, ये क्या है। ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इसको हम रखते हैं कि जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क रूप में प्रदान किया है। कृत्रिम संसाधन की बात कर लेते हैं या सांस्कृतिक संसाधन की बात कर लेते हैं कि सांस्कृतिक संसाधन के अंतर्गत उन संसाधनों को हम रख लेते हैं कि जो मानव ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए उन संसाधनों का निर्माण किया है। तो उन संसाधनों को हम कृत्रिम या मानव निर्मित संसाधनों के अंतर्गत रख लेते हैं। जैसे रेलवे है, जहाज है, मोबाइल है इत्यादि आदि वस्तुओं को हम कृत्रिम संसाधनों के अंतर्गत रख लेते हैं। अब ये मित्रों संसाधन होता क्या है कि अब इसके कई भाग हो जाते हैं। जैसे अब हम इसको रख लेते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या व्यक्ति के अंदर प्राप्त करने की इच्छा है। इसमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आज के परिवेश में वही व्यक्ति सफल होता है कि जिसके अंदर ललक हो, सीखने की इच्छा हो। तो क्या करता है, उसको वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके अंदर यदि आती है तो क्या करता है, उसकी इच्छाएं जागृत होती चली जाती हैं। तो पहला पॉइंट मित्रों कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंतर्गत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि यदि हम मान लीजिए कि हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम शिक्षा ले रहे हैं कुछ बनने के लिए, तो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, तो अंदर हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। तब तो उस इच्छा की हम प्राप्ति कर पाएंगे अथवा हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होना चाहिए। उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होने चाहिए। क्या जिस उद्देश्य से हम इस इच्छा की प्राप्ति करने जा रहे हैं, तो क्या उससे इच्छा को पूरा करने के लिए संसाधन हमारे पास हैं। हम तो संसाधन है, लेकिन हम उन संसाधनों का भरपूर उपयोग करें तो उन संसाधनों को भली भांति हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक, तीसरी बात जो आती है
कि उन साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। जो तीसरा है, उन साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। क्या उन संसाधनों को व्यय करने की तत्परता है उसके अंतर्गत? यदि है तो निश्चित ही वो सफल होगा। यदि हम किसी उद्देश्य के उन संसाधनों को, जैसे मान लीजिए कि कोयला है, कोयला को ले लेते हैं हम। कोयला संसाधन की मैं बात कर लेता हूँ कि कोयला तब तक संसाधन नहीं था कि हमको जानकारी नहीं थी। हमारे विद्वानों ने कोयले को खोज निकाला, और जब कोयले को खोज निकाला तो एक संसाधन के रूप में परिणत हुआ। पहले संसाधन नहीं था, तो क्या उस संसाधन को व्यय करने की तत्परता है? यदि कोयले से संबंधित जिस विभागों में या फैक्ट्री में जाना है तो उसको खपत करने की, व्यय करने की क्षमता हो तो हम उसमें सफल होंगे। दूसरी बात आती है कि जो आवश्यकता की जो विशेषताएं कौन कौन सी है। जो आवश्यकता का विशेषता, आवश्यकता की विशेषता की मैं बात कर लूँ तो आवश्यकता की विशेषता क्या होती है? पहली हेडिंग पे कि किसी भी मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। क्या होता है? कोई व्यक्ति है, उसकी आवश्यकताएं अनंत होती है। जैसे आवश्यकता क्या है? आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी आवश्यकताएं क्या है? अनंत है, असीमित है। उसकी आवश्यकताएं असीमित है। वो उन आवश्यकताओं, जैसे मान लीजिए कि एक आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साइकिल है। आज जब हमारे पास जो साइकिल उपलब्ध हो जाती है तो मैं टू व्हीलर की कल्पना करने लग जाता हूँ। जैसे एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो हम दूसरी आवश्यकता हम क्या करते हैं? लेना चाहते हैं। तो मनुष्य क्या है? आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है और आवश्यकताएं इसकी बढ़ती जाती है। दूसरी है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि से की जाती है। आवश्यकता विशेष, आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। संतुष्टि की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति है, जब उसकी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा किया जाता है तो क्या उससे संतुष्ट हो जाता है? वो व्यक्ति कभी नहीं संतुष्ट होता है, क्योंकि जब आवश्यकता विशेष की संतुष्टि होती है तो पुनः दूसरी आवश्यकता का जन्म होता है। तीसरा पॉइंट जो आता है कि फिर आवश्यकताएं परस्पर एक दूसरे के पूरक होती हैं। क्या मतलब? कि आवश्यकताएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। और कैसे होती हैं? जब आवश्यकताएं एक दूसरे की, कुछ ऐसी आवश्यकता होती है, उनकी जब पूर्ति हो जाती है तो पुनः हम दूसरी आवश्यकता को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ऐसे क्या होती है कि धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं अनंत होती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता का जन्म हो जाता है। इसलिए हमारी आवश्यकताएं क्या होती? अनंत बढ़ती चली जाती है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी हो जाती है कि वस्तु क्या हो जाता है? उसकी आदत बनती चली जाती है। कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है कि व्यक्ति का आदत बनती चली जाती है। जैसे एक चाय पीने वाला व्यक्ति है, ये चाय वो पीता है तो उसकी क्या, वह चाय पीना उसकी आदत बन गई है, उसके चलन में आया, विलासिता की वस्तु हो गई है। आज जो व्यक्ति वो चाय का इच्छुक नहीं है, वो आदत नहीं है। जैसे हम मोबाइल को ले लेते हैं, पिछले कुछ दशकों में हम देखें कि 2000 या 1990-95 के आसपास एक मोबाइल क्या थी, एक आवश्यकता नहीं थी, लोगों कम से उपलब्ध नहीं था। आज क्या है? हर घर में है। तो हमारी जो मोबाइल चलाने का एक आदत बन गई है, आवश्यकता है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारे पहले क्या था?
तभी इन आवश्यकताओं को धीरे 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 वो देना प्रारंभ हुआ और फिर तुरंत ये चलन में आ गई, तो तुम मजबूरी में ये हो गया। फिर हम बात करते हैं आवश्यकताओं का वर्गीकरण। आवश्यकताओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? आवश्यकताओं का वर्गीकरण। चलिए हम देखते हैं कि आवश्यकताओं के वर्गीकरण के अंतर्गत क्या होता है। देखिए, मनुष्य की, ये तो हम सदैव जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। उसमें ये नहीं है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। जब तक ये मनुष्य धरातल पर जीवित रहा, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कभी हुई नहीं। एक आवश्यकता हुई, फिर पूरा हुआ, तो दूसरी आवश्यकता का पुनः जन्म हो जाता है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है? अनंत होती है। तो कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती है। अनिवार्य आवश्यकताएं, अनिवार्य आवश्यकताओं में क्या क्या है कि जैसे कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में अति आवश्यक होता है। उन आवश्यकताओं को यदि देखा जाए जीवन के जीने के लिए, तो कार्य कुशलता, आवश्यकता के लिए कार्य कुशलता, और उसको समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमको कुछ आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, रोजगार करते हैं, अर्थ कमाने के लिए, अर्थ लेने के लिए, कि ताकि हमारी क्या कहते हैं, समाज में आवश्यकता है, अरे समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में जीवित रहने के लिए वो समाज से जुड़ा रहना चाहता है। धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण करता है, फिर एजुकेशन लेता है। एजुकेशन के बाद वो सर्विस प्राप्त करना चाहता है या रोजगारों में किन्हीं क्षेत्रों में जाना चाहता है, तो धीरे धीरे अपने पेट पूंजी के एकत्रित कर लेता है, और उसके बाद उसके पश्चात वह जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं अनंत होती चली जाती हैं, और पुनः वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने का कार्य करता है। दूसरी बात जो आती है कि जीवन रक्षक आवश्यकताएं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं क्या है? कुछ ऐसी भी आवश्यकताएं होती हैं कि जो मनुष्य के जीवन रक्षा के लिए होती है। कि जैसे मित्रों, होता क्या है कि कोई जीवन रक्षक में, जैसे इसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं को रख लेते हैं कि जैसे भोजन है, पानी है, कपड़ा है, फिर दवा है। क्या है? ये जीवन रक्षक है। यदि जब तक तो हम कोई, जैसे भोजन है, हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल नहीं ग्रहण करेंगे, पानी का सेवन नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो क्या है? ये जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। मनुष्य को किसी न किसी रूप में इसको लेना अति आवश्यक होता है। यदि हमको समाज में या जीवन, इस धरातल पर हमारा अस्तित्व बना रहे, तो ये क्या है? जीवन रक्षक आवश्यकता है। भोजन है, पानी है, इत्यादि वस्तुओं को क्या जीवन रक्षक के अंतर्गत ये रखा जाता है। फिर कार्य कुशलता क्या, हर एक व्यक्ति को कार्यकुशल होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। कार्यकुशलता क्या है? जिन आवश्यकताओं के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिन माध्यम से अपने विवेक और कार्य कुशलता के बल पर ही अपने कार्य करना प्रारंभ करता है। नहीं तो क्या होगा कि कर नहीं पाएगा। अगला आराम संबंधी आवश्यकता है। आराम संबंधी आवश्यकता कभी ये होता है कि जब व्यक्ति आराम तलब हो जाता है तो आराम संबंधी आवश्यकताओं का जन्म होता है।
अब उन आराम संबंधी आवश्यकताओं में करता क्या है कि मनुष्य का जीवन उन परिस्थितियों में खुशहाल हो जाता है और अपने आप को आरामदायक को महसूस करने लग जाता है। तो उन्हीं परिस्थितियों में व्यक्ति क्या करता है, आराम तलब हो जाता है और अपने आराम को खुशहाल और जीवन को अपना आनंदमय बिताना चाहता है इन परिस्थितियों में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट की बात हम लोग कर लेंगे कि मनुष्य के प्रभावित आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है कि जो उसको प्रभावित करती रहती हैं, कि जैसे व्यक्तिगत तत्व क्या है, व्यक्तिगत तत्व। व्यक्तिगत तत्वों के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कुछ धनी व्यक्ति होते हैं, व्यक्तिगत की मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तत्व के प्रभावित क्या मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्या उनको व्यक्तिगत तत्व के अंतर्गत, जैसे कोई पूंजीपति वर्ग है, कोई धनी वर्ग है, अमीर वर्ग है, तो क्या करता है, अमीर वर्ग जो है या कोई राजनेता को मान लीजिए, राजनेता मान लीजिए, या कोई डॉक्टर है या कोई प्रोफेसर है, तो क्या करते हैं, उनके लिए एक दो कार्य होना आवश्यक है। इनके कोई राजनेता हो, डॉक्टर हो, फिर प्रोफेसर हो, उनके लिए क्या एक कार्य हो सकती है। लेकिन वहीं कोई एक लिपिक हो, लिपिक, तो लिपिक क्या है, यदि उसके लिए कार्य क्या है, तो उसके लिए कार्य है विलासिता की। जो समाज में एक चलन है कि कोई व्यक्ति चल रहा है पास पड़ोस में, तो उससे हम भी कम नहीं है। तो जब ये देखे कि समाज एक विडंबना बढ़ती जाती है, जैसे क्या व्यक्तिगत तत्व होता है, उसमें राजनेता और डॉक्टर और प्रोफेसर होते हैं, उनके लिए कार्य आवश्यकता है, लेकिन एक लिपिक के लिए कार्य आवश्यक नहीं है। दूसरी बात है, फिर इसके अंतर्गत ये आ जाता है कि व्यक्तिगत व्यवसाय। व्यक्तिगत व्यवसाय क्या है, व्यक्तिगत व्यवसाय। तो व्यक्तिगत व्यवसाय भी उन आवश्यकताओं को पैसे से कोई हम निजी कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, या कोई कंपनी चलाते हैं, या अपने बलबूते पर अपने हम उस कंपनी का निर्माण कर लेते हैं या लगाने का कार्य करते हैं, जैसे व्यवसाय है। एक प्रोफेसर चाहे ये जो भी धनी व्यक्ति है, उसमें क्या व्यक्तिगत लाभ कमाता है, व्यक्तिगत के अंतर्गत तो व्यक्तिगत व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। फिर इससे कई बातें आ जाती हैं, कुछ व्यक्तिगत आदतें होती हैं, जैसे मैंने एक चाय का एग्जाम्पल लिया, तो व्यक्ति की आदत है, वो चाय पीने वाले के लिए वो चाय क्या है, एक आदत बन चुकी है, वो व्यक्तिगत आदत के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात यदि हम अब प्राकृतिक संसाधन की बात कर लें, प्राकृतिक संसाधन है क्या, तो प्राकृतिक संसाधन, हाँ मित्रों, कि जैसे प्राकृतिक संसाधन है क्या, तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जैसे प्रकृति ने जो हमको उपहार दिया है, प्रकृति ने जो हमको उपहार दिया है, जैसे पेड़ पौधे, जल, वायु, मिट्टी, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज आदि क्या है,
ये हमको प्रकृति ने उपहार स्वरूप प्रदान किया है। इसमें इसे संसाधन हम कह सकते हैं।